अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। हम एचईसी सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज अलजेब्रा एंड फंक्शंस और इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। याद रखें एचईसी सिलेबस में अलजेब्रा एंड फंक्शंस को इकट्ठे लिखा गया है और इससे 6 सवालात बनेंगे और इक्वेशन से 4 सवालात बनेंगे। और यहाँ पर हम ओवरव्यू देख लेते हैं आज हम क्या डिस्कशन करेंगे। अलजेब्रा में हम अलजेब्रा के बारे में जान लेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है। पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होंगी और लास्ट में हम फैक्टराइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी तरह फंक्शंस में हम 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 9th और 10th क्लास के जो सिलेबस में फंक्शन का जो रेंज था वो काफ़ी कम था, तो इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी भी कम है। इन 6 सवालों में से 4 या 5 अलजेब्रा से बनेंगे और 1 या 2 मैक्सिमम फंक्शन से बनेंगे क्योंकि फंक्शंस का सिलेबस लिमिटेड है। और इक्वेशंस के बारे में हम लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लास्ट में थोड़े पॉइंट्स हम क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एचएससी का जो भी क्वेश्चन आएगा इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से वो सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं फंक्शंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन दो वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल आप लिखा है y इज इक्वल टू 2x, तो हम लिख लेते हैं इसको y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है? फंक्शन सिंपली अगर आप आसान लफ्जों में देख लें तो फंक्शन एक रिलेशनशिप होता है जिसमें y डिपेंड्स अपॉन x। जब हम कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x तो इसका मतलब है y डिपेंड्स अपॉन x, बस इतना सिंपल है। सही है, यानी आप x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, एक आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यूज पर y डिपेंड कर रहा है। सही है, फॉर एग्जांपल आप 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x अगर हम 1 लेंगे तो y आ जाएगी इक्वल टू 2। x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। तो y डिपेंड्स अपॉन x, इसको हम फंक्शन कहते हैं। सही है, अब देख लेते हैं डोमेन एंड रेंज क्या होता है। डोमेन ऑल द इनपुट वैल्यूज और रेंज ऑल द आउटपुट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल हम एक देख लेते हैं क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 1 इज अ फंक्शन ऑफ x। सही है, यानी ये जो फंक्शन है ये x की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। तो अब हम इस x की वैल्यू में जो चीजें पुट कर सकते हैं, जो इसको हम इनपुट देंगे, वो सारी पॉसिबल वैल्यूज डोमेन कहलाई जाएंगी। इसी तरह जो रिजल्ट हमें मिलेगा, जो आउटपुट आएगा, उन तमाम पॉसिबल वैल्यूज को हम रेंज कहेंगे। अब इस x स्क्वायर प्लस 1 में आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सही है, डोमेन जो होगा इसमें डोमेन इज इक्वल टू ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। सही है, ऑल द पॉसिबल x वैल्यूज। अब यहाँ पर आप 0 भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इन तमाम जो सेट होगा ये डोमेन कहलाया जाएगा। सही है, अब रेंज इसका क्या होगा देख लें आप। रेंज क्या बन सकेगा, इसका रेंज क्या हो सकता है देख लें। अगर आप 0 पुट कर लेते हैं तो ये +1 इसका आंसर आ जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगा। अगर आप पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा, और नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तब भी ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो रेंज की तमाम वैल्यूज या तो 1 के बराबर होंगी या तो 1 से ग्रेटर होंगी। सही है, इसको हम रेंज कहते हैं। देख लें आप, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज ये हो सकता है, या तो 1 से बड़े होंगे या 1 के बराबर इसका आउटपुट होगा। ठीक है, इसको हम रेंज कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x माइनस 3। तो अब आप यहाँ पर x की कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, यानी डोमेन इसका क्या हो सकता है। तो आप देख लें यहाँ पर आप 3 से छोटा नंबर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। रूट के अंदर जब एक नेगेटिव नंबर आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसी तरह आप -1 भी नहीं पुट कर सकते। आप मैक्सिमम यहाँ पर 3 या 3 से बड़ा नंबर पुट कर सकते हैं। 3 नंबर आप 3 पुट करेंगे तो रूट 0 आ जाएगा, और रूट 0 भी आपके पास 0 ही होता है। और x से बड़े वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। तो डोमेन क्या हो सकता है आपके पास, डोमेन या तो 3 के बराबर होगा या 3 से बड़ा होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, वरना वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो आउटपुट इसका क्या बनेगा देख लें। आप अगर यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 0 बन जाएगा। सही है, और x की वैल्यू अगर आप 3 से बड़ा पुट करते हैं तो फिर आपके पास वो 0 से बड़ा नंबर बन जाएगा। तो रेंज इसका क्या हो सकता है, रेंज या तो 0 के बराबर होगा या 0 से हमेशा बड़ा होगा। इसको हम रेंज कहते हैं। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है। अब मैक्सिमम एचएससी में किस तरह क्वेश्चन फंक्शन से आ सकता है, आपको दिया गया होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9।
देन व्हाट विल बी एफ ऑफ 2 या व्हाट विल बी एफ ऑफ 4, हम देख लेते हैं व्हाट इज एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 क्या बनेगा, तो आप x की वैल्यू 4 पुट करेंगे यहाँ पर, तो लिख देंगे एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9। तो ये आपके पास एफ ऑफ 4 बन जाएगा 4 स्क्वायर और 16, 16 प्लस 9 इज 25, रूट 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, आप जब भी रूट खत्म करते हैं तो उसकी वैल्यूज प्लस एंड माइनस 5। तो इसका जो हमारे पास एफ ऑफ 4 आ गया वो प्लस एंड माइनस 4, ये वैल्यूज आपके पास आ गई। तो इस तरह क्वेश्चंस आपसे पूछ सकेंगे, आपको एक फंक्शन दिया गया होगा और उसमें आपसे कहेगा कि एफ ऑफ 2 फाइंड करें, एफ ऑफ 4 फाइंड करें या एफ ऑफ 6 फाइंड करें, सही है, ये फंक्शन से आ सकते हैं सवाल। अब हम देख लेते हैं अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की इस तरह ब्रांच जिसमें हम अननोन वैल्यूज जिस तरह x, y और z हैं, इनको हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस या अरिथमेटिक मैनिपुलेशंस में हम यूज करते हैं। जिस तरह आप देख लें x, y, z और 9y क्यूब z स्क्वायर x पावर 4, ये चीज़ें अननोन वेरिएबल्स जो होते हैं, तो अननोन वैल्यूज जो होती हैं उनको जब हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में डालते हैं तो उससे एक अलजेब्रा का ब्रांच बन जाता है, सही है, मैथमेटिक्स का ब्रांच अलजेब्रा। अब हम देख लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि 9th में हमने पढ़े हैं। इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, इस अलजेब्रिक टर्म का ये कोफिशिएंट है। इसी तरह इसका पावर या एक्सपोनेंट है, और ये क्या है, ये दूसरा टर्म है, इस दूसरे टर्म में ये इसका पावर ये है 2 एंड 4 ये इसके पावर्स हैं। इसी तरह 9 इसका कोफिशिएंट है, सही है। इसके बाद देख लेते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसको हम डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देख लें, इसमें इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3, 2, 5 और 4 ये 9, सही है। इसकी डिग्री 9 होगी, सही है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर आपको अकेले फॉर्म में दिया गया हो जिस तरह 4x पावर 9 प्लस 10x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, तो इसकी डिग्री 9 बन जाएगी, सही है। अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिया गया हो तो उनको हम ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री बन जाएगी। इस केस में हमारे पास इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 9 है और यहाँ पर भी 9 है, लेकिन केसेस अलग अलग हैं, सही है। अब पोलिनोमियल देख लेते हैं, पोलिनोमियल क्या होता है। एक इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यानी डिग्री वो एक होल नंबर हो तो हम उसको पोलिनोमियल कहते हैं। अब ये देख लें, एक पोलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री ऑफ वेरिएबल एक होल नंबर है। इसी तरह ये आपके पास नहीं है, ठीक है, इसका जो डिग्री इसकी -5 है, तो ये एक अलजेब्रिक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है। लेट सपोज आपके पास एक अलजेब्रिक पोलिनोमियल है x-5, ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। इसमें x की ऐसी वैल्यू जहां पर आप पुट करेंगे तो जीरो आपके पास आंसर आ जाए, उसको हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप 5 को पुट करेंगे तो इसका जो आंसर है वो जीरो के बराबर आता है, तो हम 5 को कहते हैं 5 इज द जीरो ऑफ x-5, 5 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज कि किस तरह क्वेश्चन उससे बनेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देख लेते हैं और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनेंगे और ये हम इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। सबसे पहले है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये आप सबने पढ़ा होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a प्लस बी a माइनस बी ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, ठीक है। इसके ऊपर बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है, उसको हमने सॉल्व करना होगा। इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर ये 4ab के बराबर। देखें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह माइनस जो माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। माइनस जब करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा। इस साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे तो ये दोनों प्लस होकर 4ab बनाएंगे, बाकी सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। इसी तरह a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखें ये वैल्यूज आप ऐड करेंगे तो ये और ये ऐड हो जाएंगे और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट क्वेश्चंस आ सकेंगे, इसके बारे में हम एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब क्यूबिक फॉर्मूला में देखें a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। a माइनस बी होल क्यूब का सिंपली सारे साइंस चेंज कर देंगे, इसी तरह फार्मूला यही रहेगा। और लास्ट में ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, a क्यूब प्लस b क्यूब, अलग अलग क्यूब्स हैं इनके ऊपर, तो पहला जो होगा a प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें सिंपली आपने अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे, और इधर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस और इधर फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये साइन सेम रहेगा। ये फॉर्मूला आप इसी तरह याद करें। इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अलजेब्रा में किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखें, इफ x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 6, फाइंड एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। तो देखिए हमने फार्मूला पढ़ा है x माइनस वन बाई एक्स होल क्यूब इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वन बाई एक्स होल एक्स माइनस वन बाई एक्स। सही है, ये हमने फॉर्मूला इस तरह पढ़ा था ना, ये इधर a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस तरह देखें, अब यहाँ पर a आपके पास x के बराबर है और b 1 बाई एक्स है, तो आपके पास बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स 1 बाई एक्स, और फिर आ जाएगा x माइनस वन बाई एक्स। ये फार्मूला आप इस तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस वन बाई एक्स आपको 6 दिया गया है, तो 6 क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस, ये देखें x और x कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, और x माइनस एक्स की वैल्यू आपको 6 दी गई है। तो 6 क्यूब्स आर 36 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 18। ठीक है, देख लें आप यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 36 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 18। ठीक है, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 18। ठीक है, ये हमने सिंपली इस तरफ आके प्लस कर दिया, तो x माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 6 आर 36, 3 कैरी हो जाएगा, 6 3 आर 18 और 2 उसमें 3 प्लस करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा प्लस 18। ठीक है, तो ये बन जाएगा 14 और ये बन जाएगा 3 234। ठीक है, x माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास 234। अब क्वेश्चन आपको HEC में इस तरह लिखा गया होगा और आपसे ये इंफॉर्मेशन दी गई होगी, इसकी वैल्यू फाइंड करने का कहेगा, तो आप इस तरह ये प्रोसीजर करके वो फाइंड कर देंगे। सही है, अब इसके बाद देख लेते हैं ये वाला कि एक्स वाई माइनस वन बाई एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर आपको फार्मूला ना पता हो तो आप पहले एक्स वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वन बाई एक्स वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंतहाई लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अगर आपने फार्मूला सीखा है, ठीक है, ये फार्मूला कौन सा है, ए माइनस बी का है। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप देख के ही आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो सिंपली आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी। देखें यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स वाई है, बी की वैल्यू वन बाई एक्स वाई है। ठीक है, इसी तरह ए स्क्वायर करेंगे, ये ए बी लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा सिंपली। देख लें एक्स वाई, देखें ए बी की जगह पर आप ए एक्स वाई पुट करेंगे और बी वन बाई एक्स वाई पुट करेंगे तो सिंपली वो कट आउट होके वन आंसर आपको दे देंगे। तो ये फार्मूला किस चीज के बराबर है हमारे पास, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर था हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिंपली हमने पढ़ा था ये फार्मूला। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू उठाएंगे, ए की वैल्यू एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू हम क्यूब करेंगे, इसी तरह माइनस बी की वैल्यू है वन बाई एक्स वाई, इसका भी क्यूब लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब। सिंपल आंसर है, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो यकीन मानिए अगर आपको बेसिक चीजें आपको मालूम हो गई, 2-3 पॉइंट्स, तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा। अब हम जल्दी से फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन क्या है, एक इस तरह प्रोसेस जिसमें हम एक नंबर को उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं। हम एक कर लेते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मेनली आपके पास ये
थ्री टाइप्स ऑफ जो हमने लिखा है फैक्टराइजेशन इनकी करेंगे तो इंशाल्लाह क्वेश्चन सारे इनसे क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ फार्मूला बेस्ड जो हमने पिछली आइडेंटिटीज पढ़े उन आइडेंटिटीज के बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपने आइडेंटिटीज को याद रखना है और इन 2-3 फॉर्म्स को आपने फैक्टराइजेशन में अगर आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देख लें ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें हम एक केस यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस वाला केस इधर लिख लेते हैं और माइनस अगर आ जाए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये वाला केस हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, आपको डायरेक्ट फार्मूला नजर आ रहा है, देख लें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। सही है, ये इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया, इसी तरह माइनस इसको सी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आप देख लें इस पूरा को पूरा टर्म है। ठीक है, इसी तरह माइनस सी स्क्वायर, हमने फार्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला हमने पढ़ा। तो आप इसको एक टर्म लेंगे और माइनस, यानी ए आपके पास होगा ए प्लस बी और सी आपके पास बी के बराबर होगा, तो ये वैल्यू यही वाला फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए प्लस बी की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपके पास बन गया ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये देखें फैक्टराइज हो गया। अब मैं बताता हूँ फैक्टराइजेशन क्या होगा। देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आपके पास क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो आप देखें पूरा नंबर जो लिखा गया था हमने इनके फैक्टर्स की फॉर्म की मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में फैक्टर्स को लिख दिया, तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, इस तरह आप इसको फैक्टराइज कर देंगे। इसी तरह ये देख लें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको डायरेक्ट फार्मूला नजर आ रहा है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये और माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, वही वाला फार्मूला, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी, तो आप देख लें ए माइनस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी। सही है, इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें हमने फिर से ये जो पूरा नंबर लिखा था इसको फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसको हम फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स बनाना है। अब ये फैक्टर और ये फैक्टर इस पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स हैं ये दोनों। ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है फैक्टराइजेशन। इसी तरह इस फॉर्म में अगर दिया गया हो a पावर 4 प्लस 4b पावर 4, इस फॉर्म में दिया गया हो तो आप उसको किस तरह फैक्टराइज करेंगे, तो आप देख लें इसको स्क्वायर्स बना ले, पहले परफेक्ट स्क्वायर्स बना ले, तो ये देखिए 2b होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आप इसको इस तरह लिख देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, आपके पास ए जो है वो ए स्क्वायर के बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2b ये बी स्क्वायर है। ठीक है, 4b पावर 4 है तो हम इसको 2b स्क्वायर लिखेंगे, 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2, अब a का स्क्वायर एंड 2b होल स्क्वायर। ठीक है, देखें a आपके पास a स्क्वायर है और b 2b होल स्क्वायर है, 2b स्क्वायर। अब आप इसको फार्मूला में पुट करेंगे, देखें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। अब हमने ये किया a पावर 4 प्लस b पावर 4 को 4b पावर 4 को हमने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया और इसको हमने क्या कर दिया a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल पावर, इसका होल पावर 2 बन गया। ठीक है, इस तरह, और माइनस कर दिया हमने 2ab, 2 और a आपके पास a स्क्वायर है और b 2b स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये इस तरह नहीं है, 2b स्क्वायर। ठीक है, इसका होल पावर नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास b की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये आप सही तरह से इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर।
ठीक है। अब आप दोबारा से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये 4a² b² को आप लिख देंगे 2ab होल स्क्वायर। तो देखें फिर से आपके पास a² माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो आप a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में लिख देंगे a² प्लस 2b² प्लस 2ab इंटू a² प्लस 2b² माइनस 2ab। तो ये आपके पास देखें ये पूरा फैक्टराइज हो गया। ये नंबर जो है इसको हमने अपने फैक्टर्स के फॉर्म के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, तो ये फैक्टराइजेशन बन गया। सही है। लास्ट में देख लेते हैं x² प्लस p³ प्लस q। px प्लस q को हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया गया हो तो इसके एक्सप्रेशन के को फैक्टराइजेशन के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके जरिए से हम फाइंड करेंगे कि आप इसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लें x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब इसको आपने किस तरह फैक्टराइज करना है, इस फॉर्म में देखें x² प्लस px प्लस q। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x² को, तो बन जाएगा 6x²। ठीक है, अब आप इस 6x² को इस तरह फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे ताकि उनको आप जब प्लस या माइनस करेंगे तो ये मिडिल वाला टर्म आ जाए। ठीक है, तो आप 6x² को इस तरह लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई बाई 3x, तो ये बन जाएगा 6x²। तो इन दोनों को जब इस तरह लिख देंगे तो x² प्लस 2x प्लस 3x, देखें 5x को हमने 2x प्लस 3x की फॉर्म में लिख दिया प्लस 6। तो यहाँ से आप देख लें x को कॉमन लेंगे, यहाँ से बच जाएगा x प्लस 2 और यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे बच जाएगा x प्लस 2। दोनों टर्म्स में देखेंगे तो x प्लस 2 कॉमन है, उठा लेंगे यहाँ से और यहाँ से बच जाएगा x प्लस 3। तो ये देखें ये टर्म हमने मल्टीप्लाई उसके फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो ये x² प्लस px प्लस q फॉर्म का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया गया हो उसको हमने इस तरह फैक्टराइज करना है। तो आप देख लें इसमें सवालात बिल्कुल इसी तरह बनेंगे। आपको एक एक्सप्रेशन गया होगा और आपको कहेगा कि इसका जो फैक्टराइज फॉर्म होगा वो इन ऑप्शंस में आपने करेक्ट ऑप्शन पर ढूंढना होगा। तो आप इसको अगर फार्मूले अगर आपको आते हैं, वो जितने हमने आइडेंटिटीज पढ़े और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हो तो आप इनको हल कर लेंगे। अब लास्ट में हम इक्वेशंस को देख लेते हैं। इक्वेशंस हमने पहले भी डिफाइन कर दिया। अगर आप एक एक्सप्रेशन में इक्वेलिटी का साइन लगा दें, उनको इक्वेट कर दें तो आपके पास इक्वेशंस बन जाते हैं। अब इक्वेशंस में हम जो मेनली HEC सिलेबस में है वो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक क्यूबिक का हम 1-2 पॉइंट्स देख लेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें आपके पास डिग्री 1 के बराबर हो। फॉर एग्जांपल x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इसमें आप देख लें डिग्री ऑफ द वेरिएबल 1 है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन में इस तरह नहीं हो सकता कि बिल्कुल आपको सिर्फ एक इक्वेशन दे दे और इसमें आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दे दे, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने का कह दे। ये बिल्कुल सिंपल है, ये तो 6th क्लास के लिए। तो हम यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को देखेंगे। मतलब आपको 2 इक्वेशंस दिए गए होंगे, उसमें आप उसको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अब देखें आपके पास x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 दिया है और आपको दे सकता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरह क्वेश्चन आएंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में से। ये 2 इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हम इसके लिए ये तरीका ढूंढ लेते हैं कि आप इनमें से कोई एक इक्वेशन उठा लें और इसमें से x या y की वैल्यू आइसोलेट कर दें। फॉर एग्जांपल अब इसमें हम पहला इक्वेशन उठाते हैं, उसमें से x की वैल्यू हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बन जाती है x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y। ये इक्वेशन हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। वापस उसी इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर आप यही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये सिंपली 9 आंसर आपको दे देगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। आप दूसरी इक्वेशन में आपको इसको पुट करना होगा। तो आप इसकी x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। 3 इंटू x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 5y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सही है, 9 3 are 27 एंड फिर 15y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ से देख लें माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 20 से माइनस 27 निकलेगा माइनस 7, तो y आ जाएगा 7/11। y की वैल्यू आ गई 7/11। अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। ठीक है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, y की वैल्यू आ गई 7/11। ठीक है, तो 9 माइनस
35/11, इसको सॉल्व कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो लीनियर इक्वेशन में आपको दे सकता है, दो इक्वेशंस दिए होंगे, उनमें से आपको कहेगा कि x और y की वैल्यू फाइंड करें। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन के बाकी सवालात इंतहाई सिंपल बन जाते हैं। इसके सबसे कॉम्प्लेक्स जो सवालात बन सकते हैं वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में से बन सकते हैं, वो आपने सीख लिया। आप एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को आइसोलेट करेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसी तरह आगे जाएंगे तो x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 होगी। इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है। अब इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया होगा और उससे में आपको x की वैल्यू फाइंड करने का कहेगा। तो x की यहाँ पर दो वैल्यूज हो सकती हैं। x = -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इस तरह ये x की दोनों सॉल्यूशंस हैं, x की दो वैल्यूज देखें यहाँ पर -b से एक बार ये माइनस होगा फिर प्लस होगा, तो x की दो वैल्यूज आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे ये पूछ सकता है कि x की वैल्यू फाइंड करके दे दें या फिर रूट्स के बारे में। ये जो x की वैल्यूज हैं उनको हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इसके सॉल्यूशंस हैं। तो रूट्स का पूछ सकता है और हम फिर इसमें देख लेंगे नेचर ऑफ रूट्स किस तरह हो सकते हैं। देख लें आपके पास ये जो रूट b² - 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। b² - 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। देखें अगर b² - 4ac ये 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, इसमें a और b की वैल्यू जब आप पुट करेंगे अगर वो 0 के बराबर आ जाए, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की दो वैल्यूज होंगी, वो दोनों आइडेंटिकल होंगी और दोनों रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अगर यही जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac ये बराबर आ जाए ग्रेटर देन 0 के, सही है, 0 से बड़ा आंसर इसका आ जाए तो क्या होगा, इसकी वैल्यूज देखें 20 एक दफा वैल्यूज प्लस होंगी, इसमें एक दफा माइनस होंगी, तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स आपके पास बनेंगे और दोनों रियल रूट्स होंगे। और अगर ये माइनस में आ जाए यानी 0 से कम आ जाए तो फिर आपके पास ये जो एक रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे लेकिन वो फिर इमेजिनरी रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके हवाले से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके रूट्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसके रूट्स जो आएंगे, इसके रूट्स जो होंगे सोल्यूशन को हम अल्फा और बीटा कह देते हैं। ये इसके दो रूट्स यानी x की जो दो वैल्यूज हैं इनमें से एक को हम अल्फा कह देते हैं, एक को बीटा कह देते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे, उसमें फिर आप ये नहीं कहना कि मतलब ये आप प्रूफ किस तरह, प्रूफ आपने करना नहीं है, वो आपका काम नहीं है। बस आपने फिर सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, तो उसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपने उनको देखना है। जो अल्फा बीटा जो होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इनको आप जब सम अप करेंगे ये -b/a आपको दे देगा। ठीक है, -b/a, ये -b यानी अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों रूट्स को जब आप प्लस करेंगे तो ये वाली -b/a इनको पुट करेंगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है c/a का। ठीक है, इन दोनों रूट्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इस इक्वेशन में जो c होगा डिवाइडेड बाय a वो वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके हवाले से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब ये दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखें, आपको एक इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दें। तो आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सही है, किस तरह, ये देखें आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर = a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर आप ये वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसको माइनस कर दे सिंपली। देखें आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखें अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो किसके बराबर होती हैं, सम ऑफ रूट्स = सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा बीटा जो होता है यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये बराबर होता है c/a। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा -b/a होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा किसके बराबर है, c/a, तो c/a। ठीक है, अब देख लें -b3 है तो -b3 और a आपके पास 9 है, 3/9 का स्क्वायर -2 इंटू c/a आपके पास है 4/9। ठीक है, तो ये बन जाएगा
1/3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1/9 आ जाएगा, ठीक है। कैंसल आउट के 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो 1/9 माइनस 8/9, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/9 माइनस 8/9 आप करेंगे तो ये आ जाएगा -7/9, ठीक है। यहाँ से 9 को एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 8 करेंगे -7/9, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास -7/9। देखें, आपको इसी तरह इक्वेशन गया होगा और आपसे पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या इसको थोड़ा चेंज भी कर सकता है, इधर कुछ और दिया गया होगा तो उसमें आप फार्मूला पुट करेंगे, आपने आइडेंटिटीज पढ़ ली तो इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहे फाइंड के इफ रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देखें, आपको रूट्स दिया, ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब देखें बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4ac, यहाँ से वैल्यूज पुट करें, बी आपके पास 5 है, ठीक है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए आपके पास है के एंड सी आपके पास है 3, ठीक है। ये देखें 25 इज इक्वल टू 12 के, तो के की वैल्यू आ जाएगी 25/12, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर दिया। चूंकि एचईसी के लिए काफ़ी कम दिन रह चुके हैं टेस्ट के लिए, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 पास पेपर्स को हम सॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह 25 फरवरी को हम पहला कंप्लीट पास पेपर इंशाल्लाह विद सॉल्यूशन हम करेंगे। उससे एक मॉक टेस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। पास पेपर होगा, उससे हम एक मॉक टेस्ट बनाएंगे, इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करा देंगे, तो ताकि हमारी तैयारी काफ़ी बेहतर हो सके। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में तकरीबन हमने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस कर दिए, उसमें से एक आध चीज़ अगर बाकी रहती होगी उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि वो कवर अप हो सके, ठीक है। और वर्बल रीजनिंग में सिर्फ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रहते हैं, उसके लिए तो कोई स्पेसिफिक ट्रिक्स नहीं होते हैं। इंशाल्लाह हम जितने भी पास पेपर्स हुए हैं एचईसी के 5 या 6 हम उससे उठा लेंगे, जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस हैं, ताकि हमारी तैयारी उसके लिए हो सके। और लास्ट में जो फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है, इंशाल्लाह उसके लिए भी जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि एचईसी के लिए हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।